दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक तरह के पेशेंट वो हैं जो जो कन्वेंशनल चीज़ों पे चलते हैं, जो कीमोथेरेपी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, डायलिसिस विश्वास करते हैं, दवाइयों पे विश्वास करते हैं, वैक्सीन पे विश्वास करते हैं, और वो खुद भी यही करते हैं ठीक होना हो। और दूसरे तरह के पेशेंट्स जिनसे आप मिलते हैं, जो सोचते हैं कि हम DIP डाइट से नेचुरल तरीके से हम ठीक हो जाएं और वही तरीका है, जिनको नेचर पे विश्वास है। तो दो तरह के पेशेंट्स होते हैं जो आपने एनकाउंटर करते हैं। आप कभी भी किसी पेशेंट मिलेंगे, दो तरह से होते हैं। या तो वो चूज करते हैं कि एलोपैथी कर लो, या कोई दवा ले लो, कोई इंजेक्शन लगा लो, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर लो, डायलिसिस पे चले जाओ, और बायोप्सी करा लो, रिपोर्ट्स, इन्हीं चीज़ों पे उनका पूरा भरोसा है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको एलोपैथी पे पूरा भरोसा है, जब वो खुद करते हैं, तो जब वो किसी ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो DIP डाइट पे भरोसा करते हैं, या फिर नेचुरल थेरेपी पे भरोसा करते हैं, नेचुरल वे ऑफ लाइफस्टाइल पे भरोसा करते हैं, फिर पहले वाले पेशेंट दूसरे वाले पेशेंट को भी अपनी तरफ बनाने के लिए लग जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर उनका जो डायलॉग होता है एलोपैथी पेशेंट का, वो डायलॉग कुछ इस प्रकार होता है। तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। अब हमारे पेशेंट का डायलॉग क्या होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वाला डायलॉग मुझे लगता है सूट करेगा। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। तो एलोपैथी में एविडेंस बेस अगर बात करें, तो ये मैंने यहाँ पे पोस्टर लगाया है, नेम अ ड्रग विच कैन क्योर एनी डिजीज इवन लिटिल बिट, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। ये मैंने शर्त कुछ समय पहले लगाई थी, आपने वीडियो देखा होगा, कुछ साल पहले भी इसको रिलीज किया था। जब भी मैं किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस जाता हूँ, चाहे भारत का हो या बाहर का हो, किसी भी देश का हो, तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक दवाई का नाम बता दो जिससे कोई भी एक बीमारी, पूरी तो छोड़ ही दीजिए, थोड़ा बहुत ठीक होती हो, थोड़ी बहुत, अगर एविडेंस उसका कोई दे सकते हैं, कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दे सकते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का ये मतलब होगा कि दोनों लोग, मान लो यहाँ पे तो 400 लोग हैं, और 400 पे 400 एक ही तरह से प्रॉब्लम है सबको, और एक ग्रुप को दवाई दी और एक ग्रुप को नहीं दी, और अब क्या जिसको दवाई दी वो ज्यादा इंप्रूव कर गया इन कंपैरिजन टू जिसने कुछ भी नहीं किया, कोई डाइट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा एक ट्रायल दिखा दो, ऐसी एक दवाई दिखा दो। तो ये 1 लाख रुपए का जो हमारा चैलेंज है, ये काफी समय से चल रहा है, अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है। आप देखेंगे ऐसी कोई भी दवाई नहीं मिलेगी आपको। वेलकम सर, आचार्य जी, तालियां आचार्य जी के लिए। तो एलोपैथी में देयर इज नॉट ए सिंगल मेडिसिन, जिसमें एलोपैथी को एविडेंस बेस्ड बोलते हैं। तो एविडेंस वाइज ये प्रूव हो जाए कि इस दवाई के लेने से कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत 1% फ्रैक्शन % ठीक हो सकती है इन कंपैरिजन टू डूइंग नथिंग। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। और अगर ऐसा है तो भाई वो ट्रायल दिखा दो, वो इंसान को दिखा दो। 1 लाख रुपए का तो मैंने इतना बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है, ठीक है ना। हमने अभी मंगवाए हैं, बहुत लोगों ने अपने अपने कुछ ना कुछ ट्रायल डाले हैं, लेकिन कोई भी ट्रायल को, मैं उस ट्रायल को मानता हूं कि एक ग्रुप ने दवा ली और एक ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया। अभी के जो ट्रायल्स हैं वो होते हैं एक ग्रुप ने दवाई ली एक वाली, एक ग्रुप ने दूसरी दवाई ली, तो दोनों के बीच में रेस होता है। अब 2 खच्चरों के बीच में रेस होगा तो उनमें से कोई एक तो जीतेगा ही, राइट। बात तो तब है ना कि भाई एक ने दवाई ली और एक ने दवाई नहीं ली। ये वाले ट्रायल पहले होते थे, लेकिन जब जब ये ट्रायल हुए, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, VADT ट्रायल, UKPDS ट्रायल, लंबी लगातार है, तब तब एक बात बार बार पोल खुलती थी कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनकी मोर्टेलिटी रेट कम निकली, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िया निकला इन कंपैरिजन टू जिन्होंने वो वाली दवाई एक्सपेरिमेंटल ड्रग लिया। जब इस तरह के नतीजे लगातार कंसिस्टेंटली BP, शुगर, हार्ट, कीमोथेरेपी सबके आने लगे, तब एक नया चाल किया कि अब कभी भी हम ये वाला ट्रायल नहीं करेंगे कि एक ग्रुप ने दवाई ली और एक ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया। हम ट्रायल हमेशा ये करेंगे कि एक ग्रुप ने दवाई ली, एक ग्रुप ने कोई और दवाई ली, यानी कि 2 खच्चरों को दौड़ाएंगे, राइट। तो उनमें से कोई तो जीतेगा ही जीतेगा। आप अब देखेंगे जो वैक्सीन आई थी, राइट, उनमें भी ट्रायल क्या था, ये वैक्सीन वर्सेस ये वैक्सीन। अभी ये BCG की या ट्यूबरकुलोसिस की, इन सब की जो दवाइयां दोबारा आती हैं, तो वो ट्रायल क्या होता है, ट्रायल ये होता है कि ये दवाई वर्सेस
कोई भी एक दवाई जो कि पहले से बैन हो चुकी है। अगर ये कर दे कि ट्यूबरक्लोसिस के 2 तरह के पेशेंट है, एक तरह के पेशेंट को नई वाली दवाई या कोई भी दवाई दी और दूसरे पेशेंट कुछ भी, ट्रायल है कहां कि भाई ये तो साइंस है, तो साइंस है कहां, राइट? अगर तो कहीं साइंस है तो 1 लाख रुपए यहां पड़ा हुआ है, आप ले लो, राइट? तो बोलने को बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हम उसको मानेंगे जो लिखित में है, जो एविडेंस में है, राइट? उसको हम मानेंगे। तो खैर यहां पे हम बात कर रहे थे कि एलोपैथी वर्सेस डीआईपी डाइट के पेशेंट किस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए। तो यहां पे आपको यहां पे फोकस करना है। हम यहां पे 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या था मूवी में? अमिताभ बच्चन, विजय, वो रवि। ये रवि और विजय की कहानी है। अच्छा, अब स्क्रीन पे ये कैमरा ले आना है। तो रवि, जूम टू दिस, इस पे जूम करना है। विजय और रवि की कहानी से हम शुरू करते हैं। विजय जो दोनों गरीब थे, आपको पता ही है, और एक विजय जो है स्मगलर बन जाता है, बहुत अमीर बन जाता है, और रवि एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में एक इंस्पेक्टर बन जाता है, गरीब बन जाता है। अब मान लो विजय और रवि दोनों को हार्ट अटैक आता है, फिर क्या होगा? तो देखते हैं जरा, इसे यहां लो। आप देख रहे हो, ये रहा हॉस्पिटल, और ये विजय है, इसको हार्ट अटैक आता है। ये हॉस्पिटल के यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ था एंड ही गॉट द हार्ट अटैक। और ये रवि भी है, ये भी कहीं उतने डिस्टेंस पे खड़ा होता है, इनको भी हार्ट अटैक आ ही जाता है। अब विजय तो अमीर है, तो उसके पास एक बड़ी गाड़ी है, तो वो गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचेगा, और रवि बड़ा गरीब है, उसके पास गाड़ी तो नहीं है, लेकिन गाड़ी की जगह ठेला है, तो ये ठेला से पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है, कौन पहले पहुंचेगा? विजय पहले पहुंच जाएगा। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से किस, दोनों में से, दोनों को एक ही तरह का हार्ट अटैक आया, लगभग उम्र दोनों की सेम ही है, एक तो पहले पहुंच गया और एक को ठेले में धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रथा है कि जब भी हार्ट अटैक आए तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ये एक प्रथा है। तो उस प्रथा के तहत दोनों को ले गया गया, गाड़ी वाला पहले पहुंच गया, विजय पहले पहुंच गया। मेरा आपसे सवाल, दोनों में से किसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं? ठेले वाले। आपको पता है आंसर उल्टा ही आने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि एविडेंस क्या कहता है वो हमें समझना होगा। एविडेंस ये कहता है कि आफ्टर द हार्ट अटैक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड हॉस्पिटल, हार्ट अटैक आने के बाद इंसान हॉस्पिटल से दूर हो या बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में हो, द डेथ रेट डज नॉट चेंज। 16% लोग मरना ही हैं। इसका मतलब जो दूर है धीरे धीरे आ रहा है, और जो पास है जल्दी पहुंच रहा है। तो हमें लग रहा है कि जो जल्दी पहुंच गया, तो इसके ये जो जिंदा है आज, ये हॉस्पिटल ने कुछ कमाल कर दिया तो वो जिंदा है। लेकिन जब, ये तो हमारी एक सोच है, एक मेंटल, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब इसको डेटा से देखा गया, एक जो ये रिसर्च पेपर है कि जितने लोगों को हार्ट अटैक आया एक शहर में, उन सबके घर के डिस्टेंस देख लिए, और घर पे जिनको हार्ट अटैक आया, तो उससे अंदाजा लगा ले कितना टाइम लगा होगा इनको घर से हॉस्पिटल लेके आने में। तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी कि देर से लेके आओ, जल्दी लेके आओ, पास में है घर या दूर है। तो इनके इस रिसर्च पेपर 2008 का कि भाई इसमें कंक्लूजन है कि डिस्टेंस फ्रॉम द होम एंड हॉस्पिटल, इट डज नॉट अफेक्ट द डेथ इनसाइड द हॉस्पिटल, वो एक ही जितना है। तो मतलब ये कि ठेले में भी ले जा सकते हैं, गाड़ी धीरे धीरे भी चला सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, उस टाइम डिसाइड होता है। उसके बारे में थोड़ा आगे जिक्र करूंगा कि ये मरेगा या जिंदा रहेगा। उतने टाइम में वो इंसान कहीं भी रहे, राइट, वो टाइम काटना है। उतने टाइम में वो किसी मंदिर में रहेगा और तब जिंदा रह गया तो लगेगा देखो ये मंदिर की वजह से है, उतने टाइम में वो किसी भी और जगह पे रहेगा, मॉल में रहेगा और जिंदा रह गया। तो यहाँ ही कुछ ना कुछ जादुई शक्ति है। तो उस तरह का एक दिमाग में थॉट आ सकता। अब एक सवाल दूसरा पूछना कि दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, स्विच टू हियर, दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और लकीली दोनों के दोनों जिंदा बच जाते हैं। और लेकिन होता क्या है कि हॉस्पिटल की प्रथा है कि ये दोनों आएंगे तो इनको एंजियोप्लास्टी हो गई, वो एक हसीना थी, वो वाला स्टंट इनको लग गया, अब इन दोनों को घर भेज दिया गया। अब जाहिर सी बात है जो विजय है वो बहुत ही अमीर आदमी है, तो उसका एक आलीशान घर है, वो भी हॉस्पिटल यानी कि शहर के अंदर बीचों बीच हॉस्पिटल के करीब।
ये रहा उसका आलीशान घर आप देख रहे हैं। और रवि जो है जाहिर सी बात है गरीब है, उसका घर एक गांव में बहुत दूर कहीं जंगलों के पास में छोटा सा घर है। तो एंजियोप्लास्टी करके ये गांव के अपने घर में पहुंच जाता है। और विजय तो खैर हॉस्पिटल के पास ही उसका आलीशान घर स्विमिंग पूल वाला है, यहाँ पे चला जाता है। अब सवाल यह है कि दोनों ने एंजियोप्लास्टी करा के घर तो चले गए, लेकिन उनको हर महीने 2 महीने में वापस चेकअप कराने आना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला है ना, कि आपको हर 2 महीने में आके चेकअप कराओ क्योंकि आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो चेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल यह है कि जो तो विजय बिल्कुल पास में है और रवि इतना दूर है। अब दोनों लोग चेकअप कराने जाते हैं हॉस्पिटल में हर महीने, तो जिसका घर दूर है, काफी दूर है, उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं या जो हॉस्पिटल के बगल में रहता है और एंजियोप्लास्टी कर लिया उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं? देखते हैं रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट ये कहता है लॉन्गर द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड हॉस्पिटल लेसर द डेथ। एंजियोप्लास्टी अगर भगवान न करे गलती से करा ही लिया है और आप जिंदा भी रहना चाहते हैं, तो रिसर्च ये कहता है कि जितना दूर होगा आपका घर हॉस्पिटल से उतना ज्यादा चांसेस है कि आप जिंदा रहेंगे, राइट। तो ये भी एक बड़ा ही यूरोपियन हार्ट जर्नल का अच्छा रिसर्च है, 2021 का भी का है, 2-3 साल हुए, राइट। इसमें भी ये देखा गया कि जिन जिन को एंजियोप्लास्टी करके भेजते गए उन सबका घर का डिस्टेंस भी नापा कि इतना टाइम तो लगता होगा, और जाहिर सी बात है जो ज्यादा दूर रहता वो उतनी फ्रीक्वेंटली आ भी नहीं पाता होगा। तो ये सारे फैक्टर्स लिए फिर ये दिमाग में आया कि इसका मतलब ये है कि जो आ नहीं पाते होंगे वो ज्यादा मरते होंगे, ज्यादा परेशान हो जाते होंगे, उनकी बॉडी में मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी दोनों ये होता होगा। इस सोच के साथ ये रिसर्च स्टार्ट किया, लेकिन जब सारे डेटा सामने आए तो नतीजा ये निकला कि जितना दूर वाले जो थे पेशेंट्स, जो कभी कभार आए ही नहीं कि इतना दूर है कौन जाएगा, वही लोग हैं जो ज्यादा जिंदा रहे इन कंपैरिजन टू विजय की तरह जिनका घर, आलीशान घर हॉस्पिटल के बगल में था। अच्छा, अब एक और मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। ये जो विजय है ये बड़ा अमीर है, ये सोचता है इसको जान प्यारी है, पैसे तो कमा लिए और पैसे से वो सब कुछ खरीदना चाहता है। उसने सोचा क्यों ना मैं अपना हॉस्पिटल ही बना लूं, ये खरीद लूं हॉस्पिटल, ये वाला हॉस्पिटल जो है मैं खरीद लेता हूं, लेट मी बाय दिस हॉस्पिटल, और इसी में रहना शुरू कर देता हूं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। कभी कुछ भगवान न करे हार्ट अटैक हो जाएगा तो हॉस्पिटल अंदर हो जाएगा। लेकिन रवि तो और गरीब होता चला जाता है और वो हॉस्पिटल आ ही नहीं सकता, हार्ट अटैक होगा तो। अब ये जो विजय है, थोड़ा सा हमने सिचुएशन चेंज किया, इसने इस हॉस्पिटल को खरीद लिया और ये हॉस्पिटल के अंदर ही रहने लगा, और रवि हमेशा की तरह बाहर ही रहता है। अब दोनों को एक ही साथ हार्ट अटैक आया, विजय हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक आया और रवि बाहर कहीं, उसको भी हार्ट अटैक उसी समय आया। किसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होंगे? फिर से रवि के। रिसर्च क्या कहता है उस पर देखते हैं जरा। रिसर्च ये कहता है कि हॉस्पिटल के अंदर अगर आपके हार्ट अटैक आएंगे तो आपके मरने के चांसेस 40% है, इन कंपैरिजन टू अगर आपके हॉस्पिटल के बाहर हार्ट अटैक आता है, राइट। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो दुनिया भर में ये देखा गया है कि 10 गुना ज्यादा चांसेस है कि वो मर जाएगा, राइट। तो ये सारा एविडेंस है, ये सारा सबूत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक झूठ को हजारों बार बोलने से सब लोग बोलेंगे, रिपीट करेंगे, टीवी में दिखाएंगे तो वो सच दिख सकता है, लेकिन वो सच बन नहीं जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एविडेंस पे विश्वास करते हैं तो एविडेंस तो ये रहे। कई बार लोग बोलते हैं कि जो जो एविडेंस एलोपैथिक अगेंस्ट में मैं वही दिखाता हूं। अगर ऐसी बात है तो आप अपने एविडेंस दिखा दो जो आपके फेवर में हो, वो भी दिखा दो। ऐसा कोई एविडेंस हो तो दिखाओ, जबकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। जब जब ऐसा कभी एविडेंस लाने की कोशिश की गई पूरे दुनिया में, तब जब कंक्लूजन आया वो इसी तरह का आया। कोशिश जब की जाती तो इसी सोच से की जाती कि इससे हम ये साबित कर देंगे देखो हॉस्पिटल कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो ट्रायल खत्म होता है, सारे डेटा सामने आते हैं, तो जो भी रिजल्ट है उसको पब्लिश करना होता है। कई बार वो करते भी नहीं है, लेकिन जब जब करते हैं तो ये रिजल्ट आया। एक सिचुएशन ले लेते हैं कि दोनों को हार्ट अटैक आ गया दोबारा से। अब हॉस्पिटल में जो हार्ट के डॉक्टर हैं वो गायब हो गए। दोनों पहुंचे हॉस्पिटल एक ही साथ, लेकिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स है ही नहीं, डॉक्टर्स ही नहीं है हॉस्पिटल में, हार्ट वाले डॉक्टर गायब। अब
इनके डॉक्टरों के नहीं होने की वजह से इनके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? घट जाएंगे। आप CIM के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता है, राइट? तो 15% लेस डेथ ड्यूरिंग द नेशनल कार्डियोलॉजी मीटिंग डेट्स। हर साल लगभग इसी महीने में 3 दिन का नेशनल कार्डियोलॉजी मीटिंग होता है। पूरे देश दुनिया से हार्ट डॉक्टर अपना अपना हॉस्पिटल छोड़ के एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वो अलग अलग सिटी में होता रहता है। एक बार किसी ने सवाल उठाया उन्हीं में से कि 3 दिन के लिए दुनिया के ज्यादातर हॉस्पिटल के हार्ट डॉक्टर गायब हो गए। इन 3 दिन में जब किसी को हार्ट अटैक आ रहा होगा तो उनके पास तो हम लोग उपलब्ध नहीं है, तो उनके तो मरने के चांस बढ़ गए होंगे, तो इस तरह का कार्डियोलॉजी मीटिंग ना कराया जाए। तो कहा कि भाई लेट्स चेक कि ऐसा हो रहा है क्या। तो उन्होंने डेटा इकट्ठे किए कि उन 3 दिन में कितने डेथ हुए इन कंपैरिजन टू उससे पिछले 3 दिन में या उनके वापस आने के बाद के 3 दिन में। तो देखा गया टाइम टू टाइम कि जब भी कार्डियोलॉजी मीटिंग होती है उन 3 दिन में 15% कम लोग मरते हैं हार्ट अटैक से, जो लोग हॉस्पिटल में आ तो जाते हैं लेकिन डॉक्टर होता नहीं है। तो ये एक सत्य है फिर जो कि 2015 में छपा। तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके यहाँ आने से मृत्यु दर बढ़ती नहीं है, तो कंटिन्यू विद द कार्डियोलॉजी मीटिंग। तो खैर कार्डियोलॉजी मीटिंग हर साल होती रही। फिर 2018 में उन्होंने सोचा अब दोबारा देखा जाए कि परिस्थिति क्या है। वो बाई चांस वो आंकड़े आ गए थे कि ये कुछ कंसिस्टेंसी है। तो 2018 में दोबारा से वही वाला ट्रायल किया, वही वाला डेटा इकट्ठा किया दोबारा से अगले 3 साल का। तो देखा कि दोबारा से ये पाया गया कि जब जब हार्ट के डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से गायब होते हैं तब तब हार्ट के या हार्ट अटैक के जो मृत्यु दर है हॉस्पिटल के अंदर वो कम हो जाती है। कंसिस्टेंटली देखा गया, लगातार देखा गया। तो अब ये तो मैं बात कर रहा था सिर्फ हार्ट की। अब अगर बात करूं बाकी बीमारियों की, बाकी सारी बीमारियों की, तो एक परिस्थिति यह है कि अगर सारे डॉक्टर ही अगर हॉस्पिटल से गायब हो जाएं, स्ट्राइक पे चले जाएं, तो तब क्या मृत्यु दर बढ़ जाती है या घट जाती है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको ये पता ही है कि जब जब दुनिया में, देश में, विदेश में डॉक्टरों की स्ट्राइक होती आई है तब तब ये देखा गया कंसिस्टेंटली, तब तब मृत्यु दर उस जगह की घटती गई है, मोर्टलिटी रेट घटती गई है। ये एविडेंस है, इस पे तो मैंने पूरी एक किताब भी लिखी है सारे एविडेंस इकट्ठे करके। तो अलग अलग देशों में, भारत में भी रह रहे के आपने देखा होगा डॉक्टरों की स्ट्राइक होती ही रहती है। जब भी डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है तो याद रखिए कभी भी पूरे दुनिया में आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी होम्योपैथिक एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती है, आयुर्वेदिक एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती, नेचुरोपैथी एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती। सिर्फ यही डॉक्टर एलोपैथी वाले स्ट्राइक करते हैं और जब भी स्ट्राइक करते हैं उनकी पोल दोबारा खुल जाती है। तो ये 19% रिड्यूस मोर्टलिटी ड्यूरिंग द 100 डेज डॉक्टर स्ट्राइक इन केनिया। यहां जब डॉक्टर वर्ड लिखा तो उसको एलोपैथिक डॉक्टर मानिए, ये एलोपैथिक डॉक्टर की स्ट्राइक थी। यहां तो वर्ड बचाने के लिए छोटा सा लिखा मैंने। तो 100 दिन के लिए पूरे देश से सारे डॉक्टर्स गायब हो गए। सोच लीजिए जरा, उन 100 दिन के बाद जब ट्रायल हुआ तो जब उनके ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई तो नतीजा ये निकला कि 19% मोर्टलिटी घट गई। लोग जो अदरवाइज मर जाते हैं अगर वो नहीं होता स्ट्राइक, तो वो लोग जिंदा हैं। तो इसी तरह के फिर ऐसे जब कई सारे रिपोर्ट आने लगे, ये 2020 का है, तो एक बार ये कि पूरे दुनिया के जितने सारे इस तरह के रिसर्च पेपर है सारे को जोड़ देते हैं। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, मेटा एनालिसिस बोलते हैं इसमें, नो चेंज और रिड्यूस मोर्टलिटी ड्यूरिंग द डॉक्टर स्ट्राइक। जब भी डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है तो या तो मोर्टलिटी वहीं की वहीं रहती है या फिर लोग अधिक वो कम मरने लगते हैं। तो ये दिस इज द ट्रुथ। तो मैं ये 2022 का, अभी से 2 साल पहले का ही, 2 साल भी नहीं, 2022 दिसंबर। तो मेटल एनालिसिस का मतलब आपको तो पता ही है कि सारे ट्रायल्स को इकट्ठा करके उनका एक एवरेज निकाल के फाइनल रिपोर्ट निकाल देना। तो फाइनल तो ये है कि जब भी कभी लोग अपना इलाज नहीं कराते हैं तब उनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक इलाज तो यही है कि आपको कोई इलाज नहीं कराना, राइट, है ना? तो कम से कम आप जिंदा रहेंगे, है ना? अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।